पापा नहीं है तो ये नहीं महसूस होने देती कि तुम्हारे पापा नहीं है। आपने बहुत से पुरुषों को ई रिक्शा चलाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो ई रिक्शा चलाती हैं, लेकिन वो पुरुष नहीं हैं, वो एक महिला हैं। और आज हम उनके साथ यहाँ मौजूद हैं और सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे, उनका परिचय। पूनम। ये रिक्शा आप कितने सालों से चला रहे हैं? 8 साल से। ऐसी क्या मजबूरी है जो रिक्शा चलाना पड़ गया? घर परिवारों की वजह से। तो आपकी फैमिली में, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में 2 बेटी हैं, 3 बेटे और पति? हस्बैंड नहीं है। कब पति की मृत्यु कब हुई? उनको तो डेथ हुए 6 साल हो गए। तो अगर आपके बच्चे हैं तो क्या वो आपको सपोर्ट नहीं करते? तो बच्चे भी छोटे हैं, लड़कियां कहाँ कमाने जाएंगी। बच्चे छोटे हैं तो लड़के जो है नहीं चाहते हैं, तो करते भी तो आजकल भी कहाँ इतना होता है इतनी महंगाई में। तो आपने सोचा आप उनका साथ दें। जी। तो ये रिक्शा आप कहाँ से कहाँ तक ले जाती हैं? हम चलाते हैं निशादगंज से सिकंदर बाग, कभी कभी हजरतगंज चले जाते हैं। तो उसके पैसे कितने, किराया आपका कितना? 10 रुपये। अच्छा, सवारियाँ तो बदलती और मिलती होंगी, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी रहती है? वो आपको देखकर क्या सोचते हैं? नहीं, उन लोगों को तो कोई कोई तो ऐसे होते हैं, कहते हैं आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए जो है अधिकतर महिलाएं या जेंट्स कोई भी हो जिनको अच्छा लगता है स्थिति देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस ई रिक्शा से पहले आप क्या चलाते थे, मतलब क्या काम करते थे? इससे पहले मैं हाउस में खाना बनाते थे। और आप ये रिक्शा चलाने लगे? जी, रिक्शा तो ये रिक्शा फ्री में मिला है सरकार की तरफ से या फिर ये हम लोगों ने फाइनेंस कराया है। फाइनेंस कराया है? तो उसका ये जो इंस्टॉलमेंट का होता है ये इसी से निकलता है? जी, इसी से ही हो जाता है। जी। दिन भर में आपको कोई कितनी सवारियाँ मिल जाती हैं? दिन भर में सवारियाँ नहीं मिल जाती हैं कि 600-700 का 800 का काम कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए 400 उनका निकल आता है, 300-400 रुपये अपने घर परिवार में खर्चा निकल आता है। एक महिला है, तो ऐसे में आपने किन परेशानियों का सामना किया? ये तो पहले तो मुझे देख के शुरू में निकला था तो मुझे अच्छा लग रहा था कि ये रिक्शा मैं भी चला सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ी हिम्मत की कि क्या सब ये जेंट्स चला सकते हैं तो क्या महिला नहीं चला सकती हैं। तो मैंने कोशिश की चलाने के लिए, तब मैं बाहर निकली तो फिर 2-4 महिलाओं को और देखा चलाते हुए, तो थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ गई। अच्छा, लेकिन ऐसा है कि कभी रात की भी सवारियाँ होती हैं, कितने टाइम तक के चलाते हैं? मैं बस 8 से 9 बजे, सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक। तो कभी कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ जो यादगार हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, जितने मिले सब ठीक ठाक मिले आज तक। हाँ। अच्छा, ये जो है इसके लिए आपको कोई मदद नहीं मिली, कोई सरकार की तरफ से कोई उम्मीद या नहीं। ये आपका अपना है? जी। ऐसा फील होता है ये आपकी मम्मी रिक्शा चला रही है? मुझे ये फील होता है मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी कमाती है, मेहनत से हम लोग को पढ़ाती है कमाने के लिए, इसलिए कि मेरे बच्चे किसी के आगे मोहताज न रहे मांगने के लिए। कोई चीज़ भी कि मुझे मतलब देना हो, मेरे बच्चे मांगे तो हम खुद दें, किसी और से मत मांगे। तो आप प्राउड फील करती हैं? जी, अपनी मम्मी पे मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मेरी मम्मी एक मर्द होके, एक खुद से कम औरत होके मर्द की तरह कमाती हैं, हम लोग को खिलाती हैं, कोई चीज़ की हम लोग को कमी नहीं देती हैं। मतलब मेरे पापा नहीं है तो ये नहीं महसूस होने देती कि तुम्हारे पापा नहीं हैं। कहने को औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच माने तो औरत के बिना कोई घर नहीं होता। जी हाँ, पूनम आज अपने 5 बच्चों की परवरिश करने के लिए बैटरी रिक्शा चलाती हैं। शादी के कुछ ही सालों बाद पूनम अपने पति को छोड़कर अपनी माँ के घर चली आई थी। वो बताती हैं कि उनके पति का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। इसके बाद उन्होंने उनका साथ छोड़ने का फैसला लिया। पूनम बताती हैं कि कई सालों तक वो दूसरों के घरों में काम करती रहीं। बाद में उन्होंने ई रिक्शा चलाने का फैसला लिया। वहीं पूनम की बेटी कहती हैं कि उन्हें उनकी माँ पर बहुत गर्व है, क्योंकि कभी भी पूनम ने अपने बच्चों को बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। पूनम अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की पूरी कोशिश करती हैं। पूनम बताती हैं जब उन्होंने ई रिक्शा चलाने की शुरुआत की थी तब उनको इस काम से काफी शर्म महसूस होती थी, लेकिन आज उनके ये ई रिक्शा चलाने की वजह से उनको समाज में एक अलग पहचान मिली है। हाँ,
ये ई रिक्शा चलता इलेक्ट्रिक, जी इलेक्ट्रॉनिक से, तो इसको बिजली कितने से। में कैसे क्या करना ये पड़ता है? चार्जर मिलता है, ये ऐसे ही चार्ज होता है। तो इसको चार्ज करती हैं, कितने देर चार्ज करती हैं? कम से कम 4 घंटे। अच्छा, तो इस समय में आप घर पे रहती होंगी? जी 2 घंटे करीब चार्ज कर लेते हैं, फिर निकल जाती हैं? फिर निकल जाते हैं। रिक्शा चाची आपने कब खरीदा? 2 साल पहले। ये कितने बजे से चलाते हैं आप, मतलब मॉर्निंग सुबह से निकल जाते हैं चलाने? जी 8 बजे से रात में 8 बजे तक। हाँ। और ये कहाँ से कहाँ ले जाती हैं रिक्शा अपना? निशातगंज से सिकंदरबाग हजरतगंज तक। अच्छा चाची, आपको कोई ऐसी सवारियाँ मिली कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब आपने ये स्टार्टिंग में चलाया था? नहीं, शर्म तो थोड़ी बहुत लग रही थी, पर ऐसा कोई आज तक नहीं मिला कि मुझे कोई ऐसे उल्टी सीधी से बोल सके। ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो वो थैंक्स बोलते हैं कि हमें आपको देखे बहुत अच्छा लगा। तो आप अपने इस पूरे जो चलाती हैं रिक्शा, इसकी कमाई से अपना घर गुजारा जी करती हैं? जी परिवार चलाते इसी से। आपके पति नहीं है आपके साथ? नहीं। क्या उनका देहांत हो गया था क्या? जी और इससे पहले आपने क्या संघर्ष देखा, कैसी जिंदगी रही आपकी? ज़िंदगी क्या ज़िंदगी, ये तो सोचते थे शादी ना होती तो अच्छा ही था, पर घर परिवार वाले कौन नहीं चाहता है कि अपनी बेटियों की शादी ना करें। अब कह रहे थे किस्मत मेरी ख़राब थी तो किसी की लाख भी तो नहीं दे सकते थे। ये क्या कुछ देखा आपने उस दौर में? अरे उस दौर में यही सब देखा कि खाने को नहीं था, पीते खाते थे, मारपीट करते थे और कुछ बोलते थे तो उससे ज़्यादा सुनते थे, इसीलिए कुछ कहना भी छोड़ दिए थे। तो यही आस में थे कि अब सुधरेंगे, अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। तब नहीं सुधरा तो मैंने उनके हालात पे छोड़ दिया मैंने उनको। और आप अपने माँ के घर आ गए? जी। और अभी आप माँ के घर पे ही रहती हैं? जी माई के घर पे रहते हैं। हाँ, मम्मी पापा भी नहीं है, बड़ी दीदी हैं, उन्हीं के साथ में रहते हैं। उन्होंने भी शादी नहीं की है, उन्होंने ही हमारी तीनों बहनों की शादी की है। अभी आप अपने बच्चों के साथ रहती हैं? जी। और ये ई रिक्शा चलाती हैं? जी। रात में 8 बजे तक चलाती जी हैं? सुबह मॉर्निंग से कितना? 8 बजे। सुबह से 8 की और शाम के 8 जी। बजे तक की। और इस जो समय चलता है, चलाती हैं, तो इसमें आपको कोई थकावट या, क्योंकि काफ़ी एक लेडी होती है? तो है, हाँ। होती तो कितनी उम्र है आपकी? हमारी 36-38 हो गई। तो इस उम्र में आप चला रहे हैं रिक्शा? जी। अरे काम मैंने बहुत किए हैं अपनी लाइफ में, काम ही काम करते चले आ रहे हैं। अब तो थकान लगती है, अब ज़्यादा काम नहीं हो पाता, इसीलिए रिक्शा भी चलाते हैं।